नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना पार्ट 1 करने वाले हैं, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का। आप सभी लोग जानते हैं 2017 में इस चैप्टर से हमारे भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे और कुछ चुनिंदा टॉपिक है या चुनिंदा कॉन्सेप्ट आप उनको कह सकते हैं जिनसे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में उन्हीं टॉपिक पर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम पार्ट को आज कवर कर पाए। ये पार्ट 1 आपका रहने वाला है। ओवरऑल इसमें मैंने आपके लिए 35 आई थिंक 35 टू 36 क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपका ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और पूरे तरीके से आप इसको सीख पाओगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं वो या तो आपके सिक्के से आते हैं। कॉइन्स से आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक कॉइन को उछालने पर उस पे चित या पट यानी हेड या टेल आने की कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी होती है, उसी को ही हम प्रायिकता बोल देते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको ही प्रायिकता बोलते हैं। अब प्रायिकता प्रायिकता निकालने के यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने के दो तरीके होते हैं। दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रायिकता निकालने के लिए। एक तो होता है अनुकूल घटनाएं और एक होती है कुल घटनाएं, या जिनको मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो हमें जब भी प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना होता है, प्रायिकता बराबर अगर मैं प्रोबेबिलिटी बराबर लिखता हूँ तो घटित होने की यानी हम कह सकते हैं कि अनुकूल घटनाएं, ये अनुकूल घटनाएं होती हैं, टोटल अनुकूल घटनाएं। और साथ में हमें इसको डिवाइड करना होता है कुल घटनाओं से। कुल घटनाओं से कुल घटनाओं से डिवाइड करना होता है, तब हमारी जाके प्रायिकता निकलती है। इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये आपका प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जिसपे आपके सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से कवर कर पाए और नेक्स्ट क्लास में यानी कि सैटरडे के दिन कल की जो क्लास रहने वाली है उसमें हम इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको यूपीएसआई 2025 के लिए कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आपको जो मैथ की प्रिपरेशन कराई जा रही है वो दो तरीके से कराई जा रही है। एक आपकी पीवाईक्यू सीरीज जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है। एक टॉपिक आपका और रह जाएगा, वो टॉपिक हम किसी दिन संडे में कर लेंगे। एक दो टॉपिक आपके रह जाएंगे और एक आपके मॉक टेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे कराई जा रही है चीज। मॉक टेस्ट के फॉर्म में दोस्तों हम यहाँ पे 38 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हमने मॉक टेस्ट की सीरीज थोड़े दिन होल्ड पे इसलिए डाली थी क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपकी पहले कंप्लीट हो जाए पीवाईक्यू सीरीज। तो ये पीवाईक्यू सीरीज इस सैटरडे तक आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। एक दो चैप्टर जो आपका रह जाएगा वो हम किसी दिन संडे के दिन मैराथन लगा के उसको कंप्लीट कर लेंगे। आपके जो 15 और दिसंबर यानी कि मंडे से जो आपके ये मॉक टेस्ट की सीरीज थी ये रिज्यूम होने वाली है। आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और एक नई सीरीज हम शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से रिज्यूम करेंगे लेकिन उस सीरीज का नया नाम देंगे। कुछ आप सजेस्ट करके जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि उस सीरीज का क्या नाम देना चाहिए। और वहाँ पे हम अब हमारे कंप्लीट मॉक टेस्ट ही चलेंगे। 30 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में रहेंगे और 30 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट आपका रहने वाला है। मैं आपको उस मॉक टेस्ट के फॉर्म में हर एक चीज पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने पहले के मॉक टेस्ट भी अगर नहीं देखे हों, 38 मॉक टेस्ट नहीं भी देखे होंगे, तो अगर आप उस सीरीज को रिज्यूम करते हैं, उस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं टिल द एग्जाम, आपके एग्जाम तक, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर अपने मैथ के सेगमेंट में यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में करके आने वाले हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी जो मैंने आपको बताई है। बाकी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। आपको बताना है कि इसके दो निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं, अधिकतम एक चित प्राप्त होने की प्रायिकता आपको बतानी है क्या होगी। अब इसमें आपको सबसे पहले तो सीखना है कि अधिकतम क्या होता है, किस तरीके से अधिकतम का यूज होता है, किस तरीके से हम कम से कम वाली वैल्यू को कम से कम का टर्म किस तरीके से यूज होता है, वो सारी चीज आपको सीखने वाली है। देखो, अगर आपको अधिकतम दिया हुआ है, अधिकतम एक चित का मतलब है कि या तो चित 0 हो सकता है, और चित का मतलब होता है दोस्तों हेड। चित का मतलब होता है हेड, या तो 0 हो सकता है या हो सकता है 1, तो अधिकतम 1 हो सकता है। और अगर यहीं पे हमसे बोल दे कि कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक चित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो कम से कम एक चित होने का मतलब होता है, कम से कम एक हेड होने का मतलब होता है दोस्तों कि एक भी हो सकता है, और अगर 2 बार सिक्कों को उछाला जाएगा तो इससे ऊपर जितने सिक्के के फेवरेबल आउटकम बनेंगे, एक से अधिक भी हो सकता है। आपको बात समझ में आ गई? अगर कम से कम की मैं बात करता हूँ, कम से कम एक की अगर मैं बात करता हूँ, तो कम से कम एक हो सकता है, और उससे अधिक कितने भी हो सकता है, जितने उसमें आउटकम्स आएंगे। आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। पहली बात तो आपने सिक्का देखा होगा, आपने कॉइन्स देखे होंगे, कॉइन्स में क्या क्या आपके दिया हुआ होता है। एक कॉइन्स होता है और उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है चित और एक होता है पट। यानी मैं कह सकता हूँ एक होता है उसमें हेड और एक होता है उसमें टेल। अब अगर दो सिक्के उछाले जाएंगे तो सिक्कों पे जो टोटल आउटकम बनेंगे, यानी कि जो उसकी टोटल घटनाएं होंगी, वो होंगी दोस्तों 2 की पावर जितनी बार सिक्के उछाले जाएंगे तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 घटनाएं। तो इसमें जो टोटल इवेंट्स होंगे वो आपके होंगे दोस्तों, चार। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये 4 इवेंट क्या होंगे ये आप एक बार समझ लीजिए। देखो, ऐसा हो सकता है, इन 4 इवेंट की बात करते हैं, ऐसा हो सकता है कि सिक्के पे पहली बार हेड आ जाए, पहले सिक्के पे हेड आ जाए, क्योंकि 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं। पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, दूसरा आउटकम हमारा क्या हो सकता है कि पहले सिक्के पे टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पे हेड आ जाए। एक आउटकम हमारा और क्या हो सकता है दोस्तों, एक आउटकम हमारा हो सकता है कि पहले सिक्के पे भी टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी टेल आ जाए। और एक आउटकम ये भी तो हो सकता है कि पहले सिक्के पे भी हेड आ जाए और दूसरे सिक्के पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। यानी ये 4 हमारे टोटल आउटकम इससे बन जाएंगे, यानी कि टोटल घटनाएं जो हमारी हो जाएगी वो बन जाएगी। अब हमसे इसमें पूछा गया है दोस्तों कि कम से अधिक एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख लीजिए, एक चित, अधिक से अधिक एक चित का क्या मतलब है, या तो 0 चित आए, या तो 0 हेड आई, या 1 हेड आई। तो आप इस तरीके की प्रायिकता निकाल दीजिए, इसमें कितने फेवरेबल आउटकम आपने के बनेंगे। देखो, इसमें एक चित है, बिल्कुल है, तो यानी ये हो सकता है हमारा फेवरेबल आउटकम। इसमें एक चित है, ये भी है, यानी ये भी हो सकता है। अब देखो, 0 चित में ये तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो 2 चित है, यानी इसमें तो 2 हेड है, तो ये हमारा एक आउटकम हो सकता है कि इसमें क्या है, इसमें हमारा 0 चित है। क्योंकि हमें अधिकतम एक चित चाहिए, तो इन तीनों से हमारा एक फेवरेबल आउटकम निकल के आ रहा है, यानी इन तीनों में वो फेवरेबल आउटकम। तो हमें क्या प्रायिकता कैसे निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है कि ऊपर अनुकूल आउटकम रखेंगे, यानी कि अनुकूल घटनाएं कितनी है, 1 है, 2 है और 3 है। तो अनुकूल घटनाएं ऊपर हो जाएंगी और टोटल घटनाएं नीचे हो जाएंगी। ये हमारे इस क्वेश्चन की प्रायिकता हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3/4। बोलो, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको अच्छे से बात समझ में आ गई, मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया। हम कोशिश करेंगे कि 2-4 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक तरीके से करने की कोशिश करें, जिससे आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 2। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। देखो, अगर एक सिक्का 3 बार उछाला जाएगा तो उसके टोटल आउटकम क्या बनेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, भैया टोटल आउटकम की बात हो रही है। एक सिक्के को उछालने में 2 बार उछलता है, या तो हेड आ सकता है, टेल, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 बार उछाले तो 3। और 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यानी जो टोटल इवेंट है आपके वो हो सकते हैं 8।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। बारी बारी से चितपट आने की क्या है संभावना, क्या हो सकती है, चितपट आने की संभावना क्या हो सकती है। अब चितपट का क्या मतलब होता है कि या तो देखो 3 बार उछाला जा रहा है, तो पहले सिक्के पे चित आ जाए, दूसरे सिक्के पे पट आ जाए, फिर तीसरे सिक्के पे चित आ जाए। या ऐसे हो सकता है कि पहले सिक्के पे पट आ जाए, दूसरे सिक्के पे चित आ जाए और तीसरे सिक्के पे पट आ जाए। तो ये इसके दो फेवरेबल आउटकम बन सकते हैं। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। ये इसके दो फेवरेबल आउटकम हमारे बन सकते हैं, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो इन्हीं दो सिक्कों में बन रहा है। पहले पे चित आ जाए, दूसरे पे पट आ जाए, तीसरे पे चित आ जाए। ऐसे ही पहले पे पट आ जाए, दूसरे पे चित आ जाए और तीसरे पे पट आ जाए। तो ये दो फेवरेबल आउटकम हमारे बन रहे हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं बोलो, टोटल आउटकम है 8। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम है 2। तो आंसर हमारा प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 2/8। और 2/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/8 को हम लिख सकते हैं 1/4। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बोलो, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि 1/4। बोलो बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पे प्रश्न। 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, अधिकतम दो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बताना। अब आपको समझ में आ गया होगा अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अधिकतम से क्या मतलब है। अब इसने पूछा है कि अधिकतम 2 चित्त, और अधिकतम जो 2 चित्त का मतलब क्या हो सकता है कि चित्त 0 भी हो सकता है, चित्त 1 भी हो सकता है और चित्त 2 भी हो सकता है। यानी जो हमारे फेवरेबल आउटकम बनेंगे उसमें हमें ये चीज चेक करनी है कि चित्त 0 है, चित्त 1 है या चित्त 2 है। अब आप मुझे बताएंगे एक सिक्के को 3 बार निष्पक्ष रूप से क्या करा जाता है, उछाला जाता है, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे बोलो। आप बोलेंगे भैया टोटल जो इवेंट बनेंगे हमारे, टोटल जो घटनाएं होंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। यानी ये हमारे हो जाएंगे टोटल आउटकम। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन की मैं क्या करता हूँ, बात करता हूँ। देखो 8 आउटकम कैसे हो सकते हैं, या तो पहले सिक्के पे हमारा हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे हेड आ जाए, तीसरे सिक्के पर भी हेड आ जाए। माफी चाहूंगा दोस्तों। अगर पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पे हेड आ जाए, तीसरे सिक्के पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहले सिक्के पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पर भी टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। पहले सिक्के पे टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए, तीसरे पे भी टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और साथ में ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पे, देखो इस वाले इवेंट को मैं बाद में लिखूंगा, इस वाले इवेंट को मैं थोड़ा सा बाद में लिखूंगा, वो बताता हूँ क्यों। ऐसा हो सकता है कि इस इवेंट को भी मैं बाद में लिखूंगा, पहले लिख देता हूँ। ठीक है, हेड हेड वाले लिख देते हैं। ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पर भी हेड आ जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे क्या हो जाए, हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है टेल, हेड और टेल आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा क्या, हेड, टेल और टेल आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई। और कितने आउटकम बनने हैं हमारे, आउटकम बनने हैं हमारे, एक आउटकम हमारा और रह जाएगा। और एक आउटकम क्या रह जाएगा, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पर भी टेल आ जाए। ये हमारे फेवरेबल, और ये टोटल आउटकम हमारे हो जाएंगे। और टोटल आउटकम कितने हैं दोस्तों, ये टोटल आउटकम 8। अब आपको चेक करना है कि हेड या तो 0 हो, यानी या तो इवेंट पे, या तो एक इवेंट पे हेड 0 हो, या 1 हो या 2 हो। तो हमारी 8 टोटल आउटकम बन गए, हो गए 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 हमारे आउटकम हो जाएंगे। आपको क्या चेक करना है, या तो चित हो हमारा 0, या किसी इवेंट में चित हो हमारा 2, या चित हो हमारा 1। देखो इसमें 3 चित है तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 2 चित है तो ये हो सकता है। जो जो हो सकता है मैं उस पर क्या लगाता जाऊंगा, टिक लगाता जाऊंगा। इसमें 2 है ये भी हो सकता है, इसमें 2 है ये भी हो सकता है, इसमें 1 है ये भी हो सकता है, इसमें भी 1 है ये भी हो सकता है, इसमें 1 है ये भी हो सकता है, और इसमें 0 है ये भी हो सकता है। क्योंकि फेवरेबल आउटकम में क्या होगा, 0 चित, 1 चित और 2 चित। अनुकूल जो हमारे इवेंट होंगे, घटनाएं होंगी, उसमें 0 चित, 1 चित और 2 चित होने चाहिए। तो हमारे कितने आउटकम बन गए, फेवरेबल आउटकम हमारे कितने बन जाएंगे, फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे 7, और टोटल आउटकम हमारे पास है 8।
तो आंसर हमारा जो हो जाएगा प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 7/8। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहले 8 बार उछाले जाने पर हेड प्राप्त है, तो 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। आपको ये बात आपको क्या समझनी है, ध्यान से समझनी है। एक सिक्के को ये 2 बार होगा, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। निष्पक्ष रूप से एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। ये क्वेश्चन हमारा ओके, ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को समझिए। देखो आप मुझे बताएंगे, अगर प्रत्येक टॉस होगा, मतलब एक बार अगर टॉस होगा, अगर टेल आने की प्रायिकता जो होगी वो 1/2 होगी। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। अगर एक सिक्के को एक बार मैं उछालता हूँ, अगर एक सिक्के को मैं एक बार उछालता हूँ, तो या तो उस पे हेड आ सकता है या उस पे टेल आ सकता है। तो कितने फेवरेबल आउटकम बनेंगे टेल आने का, टेल आने के जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे, टेल आने के जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे, वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 1/2। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैं बात करता हूँ 9 बार टॉस करने की, अगर 9 बार टॉस करता हूँ तो भी तो मेरे पास जो टेल आएगा वो उसकी प्रायिकता 1/2 होगी। अगर 9 बार मैं टॉस करता हूँ, 9वीं बार अगर मैं टॉस करता हूँ, तो उस पे भी प्रायिकता क्या होगी, उस पे भी प्रायिकता क्या होगी, मेरे पास 1 होगी। उस पे भी टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। तो आपको ध्यान से समझना है, उस पे भी प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, उस पे भी प्रायिकता हमारी 9वीं बार उछालने पर जो प्रायिकता होगी, जो 9th टाइम उछालने पर जो प्रायिकता होगी, 9th टाइम टॉस करने पर जो हमारी प्रायिकता होगी टेल आने की, वो भी हमारे पास क्या होगी दोस्तों, वो भी हमारे 1/2 होगी। और क्यों होगी ये आपको समझना इसलिए है क्योंकि देखो, 9वीं बार जो सिक्का उछाला जाएगा या तो उस पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टेल आने की संभावना 1 है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 1 है, 2 है। तो 1/2 हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। जो ऊपर के क्वेश्चन थे वो खुद से लिए गए थे, लेकिन ये आपका जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वो ये है। आपको क्या समझना है, एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है, अगर पहली 8 बार उछालने पर जो आता है वो हेड आता है। क्या आता है, उछालने पर जो आता है वो हेड आता है। तो आपको बताना होगा कि 9वीं बार अगर मैं सिक्का उछालता हूँ तो उसपे टेल आने की संभावना क्या होगी। आप बोलोगे ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। ईज़ी क्यों है? क्योंकि एक बार भी अगर सिक्के को उछाला जाएगा तो उसपे टेल आने की जो संभावना होगी वो 1/2 ही होगी। बोलो, आपको बात समझ में आ गई? तो उसको संभावना कितनी होगी, 9वीं बार भी उछालने पर? 9वीं बार उछालने पर भी संभावना 1/2 होगी। तो आंसर इसका आपका हो जाएगा 1/2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। एक सिक्का 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 पट आने की संभावनाएं क्या होगी। देखो, एक सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, सिक्का उछाला जाता है दोस्तों 8 बार। सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, सिक्का 8 बार उछाला जाता है। तो आप मुझे बताएंगे, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि भैया अगर सिक्का 8 बार उछाला जाएगा तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे। आप बोलोगे भैया टोटल जो आउटकम हमारे बन जाएंगे, टोटल आउटकम का मतलब है कि टोटल कितनी घटनाएं हो जाएंगी। टोटल घटनाएं हो जाएंगी 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 8 का मतलब होता है दोस्तों 256। यानी 256 बार, 256 आउटकम हमारे इसमें क्या होंगे, 256 आउटकम हमारे बनेंगे। अब आपको एक बार ध्यान से समझना है, एक बार ध्यान से क्या समझना है, ठीक 5 पट आने की संभावनाएं क्या होगी, ठीक 5 पट आने की संभावना क्या होगी, आप मुझे बताएंगे। अगर मैं अगर मैं ठीक 5 पट आने की संभावनाएं की बात करता हूं, तो जो मेरी संभावनाएं निकाली जाएंगी वो किस में से निकाली जाएंगी दोस्तों, वो इसी मामले में से निकाली जाएंगी। ये 2 की पावर जो 8 है हमारा, इसी में से ही मुझे ठीक कितने कॉम्बिनेशन मुझे बताने हैं, ठीक 5 बार आने की संभावना, ठीक 5 पट आने की संभावना। तो आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब 8 में से अब 8 में से क्या करना है आपको, ये मैंने क्या कर दिया, ये 8 है। अगर मुझे क्या करना है, अब 8 में से 5 लेने हैं। भाई 8 बार उछाले जाते हैं, उस 8 में से 5 बार
पट आने की संभावना क्या होगी, 5 बार टेल आने की संभावना क्या होगी। तो 8 में से मुझे 5 कॉम्बिनेशन निकालने हैं, तो निकाल दीजिए आप, क्या आएगा। देखो 8 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे 8 में से 5 जाएंगे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे ये 5 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा। तो आप इसकी संभावनाएं निकाल दीजिए। संभावना निकालेंगे, 8 फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा 8 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा 5 फैक्टोरियल, और बटे क्या कर दूंगा, बटे कर दूंगा 3 फैक्टोरियल। देखो और गुणा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। तो कितनी संभावनाएं बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास 56। यानी 56 जो हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा कितना, फेवरेबल आउटकम। अगर ये फेवरेबल आउटकम आपका हो गया, तो आप मुझे बताएंगे जो पॉसिबिलिटी होगी या प्रायिकता जो होगी आपकी, वो कितनी होगी। वो होगी 56 बटे कितना, टोटल आउटकम कितना है 256, 56 बटे 256। और आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.22, 0.22 आपका उत्तर बनेगा। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आपको बात समझ में आ गई। आपको क्या करना था, सीधी सी बात है कि 8 बार सिक्का उछाला जाता है, 8 में से 5 की संभावना क्या होगी, 8 में से 5 की संभावना 8CP होगी, क्योंकि मुझे 8 संभावनाओं में से 5 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो 5 कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो 8CP हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, और आपको आंसर भी इसका समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, ठीक 2 बार चित आने की संभावना क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने किया है। देखो एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि 2 की पावर 5 जो होंगे वो आपके टोटल इवेंट हो जाएंगे। वो आपके क्या हो जाएंगे, टोटल इवेंट आपके हो जाएंगे। बोलो बात आई समझ में। और टोटल इवेंट का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, यानी 32 जो हो जाएंगे आपके टोटल इवेंट हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगली बात हमें क्या निकालना है, फेवरेबल आउटकम हमें निकालने हैं। फेवरेबल आउटकम कैसे निकालने हैं, देखो 2 बार चित आने की संभावना बतानी है। भाई सिक्का 5 बार उछाला गया, उसमें से 2 बार कॉम्बिनेशन बनाना मुझे चित का, तो 2 5 से 2 हो जाएगा। 5 से 2 को सोल्व कर लीजिए, 5 गुणा, डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, और बटे हो जाएगा, देखो 5 में से 2 जाएंगे 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। इसलिए मैंने आपको क्रमचय संचय पहले पढ़ाया था। क्रमचय संचय पहले पढ़ाने का मतलब यही है कि चीजें आपको कॉम्बिनेशन से या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से समझ में आ जाए। देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो कितने बच जाएंगे, आप बोलोगे 10 बच जाएंगे भैया 10। तो आप मुझे बताएंगे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम 10। पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10 बटे टोटल आउटकम कितने हैं 32। तो कितना आंसर हो जाएगा बोलो, आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया आंसर हो जाएगा 5/16। 5/16 आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपके पास हो जाएगा 5/16, यानी ए ऑप्शन। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई बोलो। अगला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो रहने वाला है डाइस पे। डाइस यानी कि पासा, आपने देखा होगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा पासा कैसा होता है। पासे पे जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात करते हैं। पासे पे जो क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, पासे की बात करते हैं। पासे का मतलब होता है डाइस। देखो डाइस आप सभी लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी हो तो मैंने सामने आपके लिए क्या लगाया हुआ है, इसके ही सामने आपने ये लगाया हुआ है आपके पास एक डाइस का लोगो, ठीक है। डाइस अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप सभी ने बचपन में लूडो जरूर खेली होगी, या आप खेलते भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आप खेलते हो। तो लूडो जो होती है ना दोस्तों, लूडो, लूडो आपके पास एक पासा होता है, एक डाइस होती है, और उस डाइस में क्या होते हैं, 6 अंक होते हैं। उस डाइस में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे, उस डाइस में 1 अंक होता है, बिल्कुल होता है, उसमें 2 होता है, बिल्कुल होता है, उसमें 3 होता है, उसमें 4 होता है, और उसमें 5 होता है, और उसमें क्या होता है, एक 6 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये डाइस के क्या होते हैं, डाइस के आपके पहलू होते हैं, कि डाइस में इतने नंबर आपको दिखाई देते हैं। बोलो बात आई समझ में। आपसे क्या पूछा गया है कि एक निष्पक्ष पासा को फेंका जाता है, सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। आप मुझे बताएंगे सम संख्या आने की संभावना, सम संख्या आने की संभावना हमारी क्या होगी। तो दोस्तों एक बात आप मुझे बताएंगे, सम संख्या कौन कौन सी है। भाई डाइस को अगर मैं फेंकता हूं तो इन 6 नंबर में से कोई ना कोई नंबर आएगा। तो आप मुझे बताएंगे जो टोटल आउटकम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बोलो। टोटल आउटकम हो जाएंगे भैया, ये 6 में से कोई आएगा तो ये इसका मतलब टोटल आउटकम हो जाएंगे 6। टोटल आउटकम आपके कितने हो जाएंगे बोलो, टोटल आउटकम आपके हो जाएंगे 6, यानी टोटल इवेंट या टोटल घटनाएं आपकी जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी दोस्तों 6। अब हमें इसमें चाहिए कि फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। फेवरेबल आउटकम यानी कि जो हमारे पक्ष में होंगे वो आउटकम कितने होंगे, तो आप निकाल दीजिए।
आसानी से आप निकाल दोगे। हमसे पूछा सम संख्या, सम संख्या होती है 2, बिल्कुल होती है। सम संख्या होती है 4, बिल्कुल होती है। सम संख्या होती है 6। यानी अगर 2, 4 और 6 आने की संभावनाएं कितनी होंगी, तो आप मुझे बताएंगे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे इसमें। हमारे फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम हमारे जो हो जाएंगे, फेवरेबल इवेंट निकाल दीजिए या फेवरेबल आउटकम निकाल दीजिए। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे इसकी पॉसिबिलिटी या प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी। और 3/6 का मतलब होता है दोस्तों 1/2। 1/2 यानी कि हर दो में से एक सिक्के की संभावना है कि वो क्या हो, वो सम हो। हर दो में से एक पासे की संभावना का, अंक की संभावना है कि वो क्या हो, वो 2 हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझते हैं और इसको सॉरी करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्या का योग 10 है। तब संख्या 5 कम से कम एक बार तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बताइए। ये तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और आने वाली संख्या का योग 10, ठीक है। तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखो, योग कितना आना चाहिए? योग आना चाहिए 10। और 10 योग कैसे बन सकता है, पहले तो मुझे ये बताएंगे आप। पहली बात आपको निकालनी है कि इसमें टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे। टोटल आउटकम इसमें जरूरत नहीं है, पहली की बात, क्योंकि हमें दो, इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 चीज पूछी गई है। तो आप मुझे बताएंगे 10 कैसे कैसे बन सकता है। 10 बन सकता है भैया 5 + 5 से। 5 + 5 से बन सकता है, यानी कि पहले पासे पे 5 आ जाए, दूसरे दूसरे पासे पे 5 आ जाए। 5 कैसे बन सकता है? पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पासे पे 4 आ जाए। ऐसे भी बन सकता है। और कैसे बन सकता है? और बन सकता है कि पहले पासे पे 4 आ जाए और दूसरे पासे पे क्या आ जाए? दूसरे पासे पे 6 आ जाए। ऐसे भी बन सकता है। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 पासे में आने पर हमारा क्या बना दे? योग हमारा 10 बना दे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप मुझे बताएंगे, देखो, तब संख्या 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। तो कम से कम 5 आने की प्रायिकता कितनी है? कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 1। तो क्या है हमारे पास? 1 है फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है। और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 1, 2 और 3। तो टोटल आउटकम कितने हैं? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 हमारी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 1/3। बात आ गई आपको समझ में कि नहीं आ गई? बोलो। आपको बात समझ में आ गई? 1/3 क्या हो जाएगी? इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। हमसे पूछा था कि 10 योग हो और उसमें कम से कम एक 5 आने की प्रायिकता। 500 के एक जोड़े को एक साथ फेंकने पर कुल योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी? आप मुझे बताएंगे दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पासे को दो पासे को फेंका जाता है तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 6 × 6, यानी 6 × 6 कितना हो जाएंगे टोटल आउटकम? 6 × 6 का मतलब हो जाएगा 36। 36 हो जाएंगे हमारे पास टोटल आउटकम। टोटल इवेंट हमारे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 36। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आप देखना चाहें, अगर मैं एक बार सारे आउटकम आपके सामने लिखूं, तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि योग जो हमारा बनना चाहिए वो 7 से अधिक बनना चाहिए। तो 7 से अधिक क्या होता है योग? 7 से देखो, दो पासे में मैक्सिमम योग तो 12 हो सकता है। तो 7 से अधिक क्या हो सकता है? 7 से अधिक 8 हो सकता है। 7 से अधिक 9 हो सकता है। 7 से अधिक 10 हो सकता है। 7 से अधिक 11 हो सकता है और 7 से अधिक हमारा 12 हो सकता है। यानी हमारा जो योग बनना चाहिए दोनों पासे को मिला के, वो इनमें से कोई बनना चाहिए या सारे बनने चाहिए। क्योंकि हमारे पास 7 से अधिक की बात हो रही है तो ये सारे बन सकते हैं। तो आप बताएंगे फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे? देखो, पहले पासे पे अगर 2 आ जाए और दूसरे पासे पे 6 आ जाए तो ये 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर अगर पहले पासे पे 3 आ जाए और दूसरे पासे पे 5 आ जाए तो भी 8 हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर पहले पासे पे क्या आ जाए? 3 आ जाए और दूसरे पासे पे आ जाए 6, तो 9 हो सकता है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। फेवरेबल है ये भी। अगर पहले पासे पे क्या आ जाए दोस्तों? पहले पासे पे 4 आ जाए, दूसरे पासे पे भी 4 आ जाए तो भी 8 बन सकता है। पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, ये भी आउटकम बन सकता है। और आप मुझे बताएंगे, अगर पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, ये भी 9 बनाता है। और अगर पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 4, तो ये भी 9 बनाता है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पे 3 आ जाए, ये भी 8 बनाता है। तो पास 7 से अधिक है। ऐसे ही क्या हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है
6 का 4,6 हो सकता है ऐसे ही। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। और दूसरी बात अगर मैं करता हूँ 3,5 हमारा हो ही गया है, और ये हो गया है हमारा 5,5 हो गया हमारा, 5,5 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 5,6 हो जाएगा, ये फेवरेबल आउटकम है। एक हमारे पास 6,2 हो जाएगा, ये भी फेवरेबल आउटकम है, 8 हो जाएगा। एक हमारे पास 6,3 हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक फेवरेबल आउटकम है। 6,3 हमने लिख लिया ना, हाँ 6,3 हमने लिख लिया, इसको हटाओ। एक हमारे पास क्या हो सकता है, एक हमारे पास हो सकता है दोस्तों 6,4, 4,6 लिखा हमने लेकिन 6,4 नहीं लिखा। पहले पे 6 हो सकता है, दूसरे पे 4 हो सकता है। एक हमारे पास 6,5 हो सकता है, 6 कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। एक हमारे पास 6,6 हो सकता है। ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। आप इसको जो ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 आउटकम मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये मेरे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, क्या हो जाएंगे, फेवरेबल इवेंट हमारे हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल कितने हैं, 36। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 12 बार, तो 3/12 मेरे पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे। निष्पक्ष पासे की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्या का योग 5 आए, इसकी संभावना क्या हो सकती है। 5 आने का संभावना क्या हो सकती है, देखो पहले पे 5, पहले पे 1 हो सकता है, दूसरे पे 4, पहले पे 2 हो सकता है, दूसरे पे 3, दूसरे पे 3, पहले पे 3 हो सकता है, दूसरे पे 2 हो सकता है, और पहले पे 4 हो सकता है, दूसरे पे कितना हो सकता है, दूसरे पे हो सकता है दोस्तों 1। तो आप मुझे बताएंगे, ये 4 ही मेरे पास क्या बन रहे हैं, ये 4 ही मेरे फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई, बोलो आपको बात समझ में आई। हमें क्या बनाना है, हमें 5 बनाना है, योग क्या बनाना है, योग बनाना है हमें 5। तो ये 4 ही मेरे पास फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे। टोटल आउटकम आप समझते होंगे, एक जोड़ी यानी कि 2 पासे फेंके जाएंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास। 6 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 36, ये हो जाएगा टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट हो जाएगा हमारे पास 4। तो आप मुझे बताएंगे उत्तर क्या आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, संभावना हमारी या प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, 4/36। 4/36 को 1/9 भी लिख सकते हैं, हमें 4/36 ही आंसर दिया हुआ है, तो आंसर हमें वही लगा देंगे। बोलो बात आई समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ध्यान से एक बार समझेंगे और फिर इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो दो पासे हैं जो दोनों 1 से 6 तक अंकित है, मतलब 1 से लेकर 6 अंक तक उसमें क्या है, आपको मेंशन किए हुए हैं। एक साथ उछाले जाते हैं, 8 का योग प्राप्त करने की संभावना। 8 योग कैसे प्राप्त होगा, पहले मुझे आप ये बताएंगे। 8 योग प्राप्त होने की संभावना 2,6 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 8 योग प्राप्त करने की संभावना 3,5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 8 योग प्राप्त करने की संभावना 4,4 हो सकती है, ये भी हो सकती है। 8 योग प्राप्त करने की संभावना 5,3 भी हो सकती है, ठीक है। और आप बोलोगे भैया इसमें आप 6,2 भी लगा सकते हैं। आप बोलोगे भैया 1,7, तो 7 तो होता नहीं पासे पे, ये नहीं होता है ना। हाँ, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे आपके ये 5। कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे आपके पास फेवरेबल आउटकम। हमारी संभावना क्या बतानी थी, हमें संभावना बतानी थी 8 योग की। तो 8 योग की संभावना कितनी है हमारे पास, 5 है। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, बोलो 2 पासे फेंके जा रहे हैं, तो टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे, टोटल इवेंट हो जाएंगे 6 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 36। समझ में आ गई बात। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। 5/36 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास एक 5/36 आपके पास उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं दोस्तों, देखो 12 नंबर पर। 12 नंबर पे एक बार ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और प्लेइंग कार्ड पे बेस्ड हमारे ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब प्लेइंग कार्ड पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको क्या बताना है, 12 नंबर क्वेश्चन करके बताना है कि आपका इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान से समझेंगे। आप सभी लोगों ने कार्ड तो देखे होंगे, जो कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड होते हैं, आप सभी लोगों ने देखे होंगे।
और आप सभी लोगों ने, मैं उम्मीद तो नहीं कर सकता कि आप सभी लोगों ने खेले होंगे, लेकिन देखे ज़रूर होंगे। देखे ज़रूर होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो आप, अगर देखे होंगे तो आप जानते होंगे जो हुक्म होता है, चिड़ी होती है, और पान होता है, और क्या होती है आपके पास हुक्म, ईंट होती है। मतलब ये 4 आपके पास एक एक तरीके के क्या होते हैं, कार्ड होते हैं। ठीक है जी, बात आगे समझ में। और कार्ड में आपके पास 52 कार्ड होते हैं। देखो 52 पत्तों का हमारे पास कार्ड होता है। उसमें हमारे पास 26 जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, उसमें हमारे पास 26 होते हैं ब्लैक कलर के। इन 26 को भी 2 बार बाँटा गया है, कैसे? इसमें तिहरे अलग होते हैं, तिहरे अलग होते हैं। तिहरे कार्ड अलग होते हैं, और तिहरे कार्ड आपके अलग होते हैं। ऐसे ही आपके इसमें भी तिहरे कार्ड अलग होते हैं, और तिहरे कार्ड इसमें अलग होते हैं। अगर मैं रेड की बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, अगर मैं रेड की बात करता हूँ, ये अगर रेड है और ये हमारे ब्लैक है, ये अगर रेड है और ये हमारे ब्लैक है, तो देखो इसमें हमारे पास एक तो होता है पान, जो इस तरीके से आपका बनता है, जैसे आपने देखा होगा ऊपर तरीके से बन रहा है, ये होता है पान। ठीक है, मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं है दोस्तों, तो माफी चाहेंगे, मजाक नहीं बनाएंगे लेकिन। ठीक है, ये इस तरीके से होती है चिड़ी। ठीक है, और यहाँ होता है आपके पास, एक होता है आपके पास रेड, अरे मैंने उल्टा कर दिया ना, मैंने उल्टा कर दिया ये। तो डायग्राम तो मुझसे बहुत मुश्किल से बना, तो डायग्राम को तो हम साफ नहीं करेंगे, इनको ही उल्टा कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ब्लैक, और ये हो जाएगा हमारे पास रेड। अब रेड में कौन कौन से होते हैं, रेड में एक होता है पान, जिसमें हार्ट बना हुआ होता है, और एक होता है आपके पास ईंट, जो इस तरीके से आपका बना हुआ होता है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे, इसमें आप बताएंगे मुझे, जब आप ताश के पत्ते देखोगे ना, तो सारे पत्तों की मैं बात बताता हूँ, लेके नंबर आपका इक्का से, एस जो होता है इक्का, जिसको ए बोलते हैं, इक्का से लेकर आपके पास क्या होता है 10 तक एक कार्ड होते हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं फेस कार्ड, जैसे आपके पास जोकर आ गया, आपके पास क्वीन आ गई, आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया किंग। ये आपके पास इस तरीके से कार्ड होते हैं। एस होता है इक्का, फिर आपके पास होता है दुग्गी जिसको बोलते हैं, फिर तिग्गी होती है, फिर चौगी होती है, 4 होते हैं, फिर 5 होता है, नंबर पे 6 होता है, फिर ऐसे ही 7 होता है, फिर 8 होता है, फिर 9 होता है, फिर 10 होता है। इस तरीके से नंबर कार्ड होते हैं, ये आपके होते हैं फेस कार्ड, जिसमें जोकर आता है, क्वीन आती है, और किंग आता है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, आप इसको लिखना चाहें तो लिख लेंगे, है ना। मैं बात करता हूँ आपके इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, और बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक काम करूंगा, जो कल की क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको कार्ड के फोटो बना के एक स्लाइड ले आऊंगा, और आपको वहां से दिखा दूंगा चीजें। ठीक है, तो आप एक बार अगर समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, और नहीं आया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को समझ कर देख लेते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्ड में से एक कार्ड लाल और एक कार्ड काला प्राप्त होने की संभावना क्या होगी, आप मुझे ये बताएं। एक कार्ड क्या होना चाहिए, एक कार्ड होना चाहिए हमारे पास लाल, और एक कार्ड हमारे पास होना चाहिए क्या, एक कार्ड हमारे पास होना चाहिए काला। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो ध्यान से समझिए। आप मुझे बताएंगे, एक गड्डी हमारे पास है, उसमें से अगर मैं लाल पत्ता चुनता हूँ, लाल, अगर मैं लाल पत्ता चुनता हूँ, तो लाल पत्ता चुनने की संभावना क्या हो जाएगी भाई, 52 पत्तों की गड्डी में से मुझे एक पत्ता निकालना है, तो सेलेक्ट करना है एक पत्ता, तो 52C एक हो जाएगा हमारे पास रेड। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 52C, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, ठीक है, सॉरी 52C नहीं, रेड पत्ते कितने होते हैं, रेड पत्ते तो 26 होते हैं ना, हाँ 26 में से एक चुनना है, तो 26 में एक चुना जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं काले की बात करता हूँ, काला पत्ता जो होगा, काला पत्ता अगर मेरे पास निकाला जाए तो क्या होगा, वो भी 26 में से एक होगा, भाई उस 26 में से एक निकाला जाएगा। क्योंकि आप समझे एक बात को, आप मुझे बताएंगे जो पत्ते हमारे पास दिए हुए हैं, वो लाल कितने दिए हुए हैं, लाल भी हमारे पास 26 दिए हुए हैं, और जो ब्लैक दिए हुए हैं वो भी हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 26 दिए हुए हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आगे की बात करता हूँ, क्वेश्चन की आगे की बात करता हूँ, देखो अब अब टोटल आउटकम कितने होंगे, देखो देखो टोटल आउटकम जो होंगे दोस्तों, टोटल जो हो जाएंगे हमारे पास टोटल, वो हो जाएंगे 52 पत्तों में से मुझे कितने पत्ते निकालने हैं, 52 में से मुझे 2 निकालने हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, आप एक बार समझ लेंगे, यहाँ से अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, आप इसको एक बार समझ लेंगे। मुझे क्या निकालने हैं, लाल पत्ते की संभावना होती है 26 एक गुना,
अब ऐसे ही 26 गुणा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 26C1 और 26C1 ही हमारे पास ये हो जाएगा। यानी कि इन लाल पत्तों में से एक पत्ता लेने की संभावना 26C1 और 26C1 बटे तो टोटल फेवरेबल आउटकम में 52C2 हो जाएगा, 52C2। आप इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 26C1 की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो होती है 26। और ऐसे ही आपके पास जो इसकी 26 वैल्यू होती है, तो 26 गुणा 26 लिख दूंगा इसको मैं, 26 मल्टीप्लाई 26 और बटे इसको 52C2 को हम लिख देंगे कौन सा, 26 गुणा 51। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। आपको बात समझ में आ गई, आप इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 26 से 26 कट जाएगा, बात आ गई समझ में। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 26/51। 26/51 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में, तो आंसर हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको समझ में आई होगी तो वेरी गुड, और उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताएंगे। अदरवाइज कल की जो क्लास हमारी रहने वाली है उस क्लास में हम क्या करेंगे, एक बार जो कार्ड के पत्ते होते हैं, मतलब जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, वो मैं एक बार आपके सामने फ्लैश कर दूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं देखे हो, तो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हो, है ना। तो मैं उसको क्या कर दूंगा, फ्लैश कर दूंगा। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके बताना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय